जय श्री राम सबको। आज आपको ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। वो ज़रूरी बात यह है कि महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। महिला को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। इसका जवाब आपको आगे समझ में आएगा। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। आज का जो अनुभव है ये थोड़ा डरावना भी है और इमोशनल भी। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त के संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से वीडियो को समझना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हनुमान जी के चमत्कार के किस्से आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। प्रभु का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की। इस परिवार में यह बहन रहती है जिन्होंने हमें अनुभव भेजा है। इस बहन का नाम है स्वाति। ये दिल्ली की रहने वाली है। स्वाति की शादी हो गई है। इनके पति एक MNC कंपनी में जॉब करते हैं। इन्हें एक छोटा सा 5 साल का बेटा भी है। ये जो लड़की है स्वाति, इसको हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है। ये बताती है कि इन्होंने हमारा चैनल RN देखा। भक्तों के अनुभव सुनकर इन्हें भी बजरंगबली पर विश्वास होने लगा। फिर इन्होंने भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो परिवार है, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि महिला हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को हनुमान जी की पूजा भक्ति करने से रोकते हैं और हनुमान जी का नाम लेकर लोगों के मन में डर फैलाते हैं। महिला हमारे सनातन धर्म में देवी माँ के समान मानी जाती है। जब एक महिला हनुमान चालीसा पढ़ती है ना, तो बेटा खैर आगे पता चलेगा आपको क्या होता है जब महिला हनुमान चालीसा पढ़ती है। स्वाति के घर में भी ऐसे लोग रहते हैं। जब भी स्वाति हनुमान चालीसा पढ़ती है तब ये जो इनके पढ़े लिखे पति है ना, जो खुद को मॉडर्न समझते हैं, वे स्वाति को मना कर देते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। और भाई साहब कहते हैं, अब भी भगवान पर भरोसा है तुम्हें? भगवान वगैरह कुछ नहीं होता और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के बाद। वैसे भी महिला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती है। अभी 2024 चल रहा है। अब ये सब ड्रामा मत किया करो। ये शब्द थे इनके पति परमेश्वर के। वैसे कहा तो और भी कुछ था, लेकिन मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, इसलिए सीमा में रहकर मैं आपको बता रहा हूँ। जब भूत प्रेत से पाला पड़ेगा ना, तो सबसे पहले बजरंगबली की याद आएगी। नानी याद आ जाती है। फिर ऐसी सोच वाले लोगों पर गुस्सा आता है मुझे। अगर यहाँ तक आप ध्यान से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। बजरंगबली के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता दूं, ये जो टोना टोटका होता है ना, उसको हल्के में मत लिया करो। जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये सब अंधश्रद्धा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना खतरनाक होता है जो भी टोना टोटका होता है। दुनिया हिल जाती है। ये जो लड़की है स्वाति, इसको अब थोड़ी सी हनुमान चालीसा याद हो गई है। पूरी हनुमान चालीसा याद नहीं है। घर में हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देते इनके पतिदेव, फिर भी इनका हनुमान जी पर विश्वास है। इसके कारण ये जब भी समय मिलता, जब पति घर पर नहीं होते, तब हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी। सबके मना करने के बावजूद स्वाति ने हनुमान जी पर जो विश्वास रखा और हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा। अब इनका जो 5 साल का बेटा है वो शरारती था। दिन था शनिवार। इनके पति जॉब पर गए थे। इनके बेटे का नाम रजत था। रजत स्कूल से दोपहर 2 बजे आया। स्वाति ने रजत को बोला, बेटा खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। तुम्हें आलू की सब्जी पसंद है ना? आज आलू की सब्जी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए खास, आओ जल्दी। रजत का आवाज आता है, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। ठीक है बेटा, बाद में खा लेना, लेकिन पहले खाना खा लो।
रजत ने कहा, मुझे अब भी मीठा खाना है। ठीक है, ये लो पैसे, और जो मिठाई तुम्हें पसंद है वो लेकर आओ मिठाई की दुकान से। रजत ये सुनकर खुश हो गया और चला गया मिठाई लाने। मिठाई की दुकान इनके घर से 10 मिनट की दूरी पर थी। 15 मिनट बाद डोरबेल बजी। छोटे भाई साहब रजत जी पधार चुके थे। स्वाति ने कहा, कौन सी मिठाई लाए? मुझे भी दो। रजत ने जल्दी से मिठाई का डब्बा खोला और एक के बाद एक मिठाई खाने लगा, और 3 मिनट के अंदर ही उसने 1 किलो की मिठाई सारी खत्म कर ली। समझ रहे हो, अभी तो खेल दिखाना शुरू हुआ है। स्वाति देख रही थी। बड़ा अजीब लगा स्वाति को, क्योंकि रजत को मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है। और आज ना सिर्फ रजत ने मिठाई खाने की जिद की, बल्कि पूरे 1 किलो की मिठाई अकेले ही खा गया, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। और खाने के बाद बोलता है, मज़ा आ गया मिठाई खाकर। स्वाति ने पूछा, अरे तुम्हें तो मिठाई पसंद नहीं है, और अभी इतनी सारी मिठाई कैसे खा लिया तुमने? रजत ने स्वाति की तरफ अजीब तरीके से देखा और मुस्कुराने लगा हल्का सा, और अपने कमरे में चला गया। थोड़ा अजीब लगा स्वाति को, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा छोटा है, शरारत कर रहा होगा बेटा। 15 मिनट बाद रजत फिर से रूम से बाहर आया और स्वाति को मिठाई के लिए बोला। स्वाति ने कहा, अभी तो 1 किलो मिठाई खाई तुमने, फिर से मिठाई? ठीक हो तुम? रजत ने कहा, मुझे मिठाई चाहिए। स्वाति ने मना कर दिया। ये जो भी प्रेत भूत जो भी होते हैं ना, इनको अगर कोई मना कर दे तो इनको उसकी नफरत हो जाती है। उन्हें यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। मना करने के बाद गुस्से से रजत अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब स्वाति को थोड़ा अजीब लग रहा था। जो बच्चा मिठाई खाता नहीं है ज़्यादा, उसने 1 किलो मिठाई खाई और फिर और मांग रहा है। ये अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब था। करीब आधे घंटे बाद रजत रूम से बाहर आया और मम्मी से बोला, मम्मा भूख लगी है, खाना दो ना। स्वाति ने कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने मिठाई खाई है, डिब्बा भर के। भूख भी लग गई इतनी जल्दी? मिठाई? मम्मा आप मजाक कर रही हो ना, मिठाई तो मुझे पसंद ही नहीं है। ये सुनकर स्वाति थोड़ी घबराई। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। रजत को तो पता ही नहीं था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले 1 किलो मिठाई खाई है। अब ये रजत बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। स्वाति ने खाना दिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। थोड़ा समय होने के बाद रजत मम्मी के पास जाता है और गुस्से से घूरता है। 5 मिनट घूरता है। 5 मिनट घूरने के बाद आवाज बदल के कहता है, बंद कर, बंद कर। स्वाति तब हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है और हनुमान चालीसा सुन के इसको अजीब लगता है और ये तुरंत गुस्से में जाकर स्वाति को कहता है कि बंद कर, बंद कर। आवाज बदल के बोलता है। स्वाति का ध्यान अचानक रजत की तरफ जाता है तो वो डर जाती है। रजत के आंख लाल होते हैं और वो गुस्से से स्वाति को घूर रहा होता है। स्वाति ने जय श्री राम बोला थोड़ा तेज आवाज में, और रजत बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब स्वाति डर रही है। कुछ देर बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। रजत दौड़ कर जाता है दरवाजा खोलने। दरवाजा खोलते ही सामने रजत के पापा होते हैं। रजत पापा के पास वही जिद करता है। कौन सी जिद? वही मिठाई वाली। कहता है, पापा मुझे मिठाई चाहिए। इतना सुनते ही स्वाति ने पति को बताया कैसे दोपहर को इसने 1 किलो मिठाई खाई सिर्फ 3 मिनट में, और आवाज बदलकर मुझसे बात कर रहा था, गुस्से में घूर रहा था। अब ये पति देव जो है वो तो मॉडर्न समझते हैं खुद को। भूत प्रेत भगवान पर विश्वास है नहीं भाई साहब को। पापा कहते हैं स्वाति से कि तुम भी परेशान हो जाती हो छोटी बातों से। भाई साहब को ये बात छोटी लग रही है। रजत शरारती है, तुम तो जानती हो, शरारत कर रहा होगा तुम्हारे साथ। इतने में रजत ने फिर से कहा, पापा मुझे मिठाई चाहिए। पापा ने पैसे दिए और कहा, जाओ जो मिठाई चाहिए ले आओ। रजत खुश होकर 10 मिनट में मिठाई लेकर आता है। इस बार भी 1 किलो की मिठाई लाया था। मात्र 2 मिनट हुए होंगे। 2 मिनट में
पूरी मिठाई खत्म। पापा को बोलता है, पापा मुझे मिठाई चाहिए। पापा ने कहा, अभी तो लाया था मिठाई, कहाँ है, मुझे भी तो दे। वो तो खा ली, पूरी खा गया। इतने जल्दी कैसे खा ली इतनी मिठाई तूने? इतना खाने के बाद भी और चाहिए? तू ठीक है? अब रजत को गुस्सा आने लगा, पापा को गुस्से से घूरने लगा। स्वाति किचन में काम कर रही थी। अब रजत ने गुस्से में आवाज बदलकर बात की पापा से, मुझे मिठाई चाहिए। इसका ये रूप इतना भयंकर था कि इसको देखकर पापा की फट गई। पापा डर गए। अरे स्वाति, ये इससे क्या हुआ है? ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? स्वाति आई तो जो नजारा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। रजत जो था वो दीवार को नोच रहा था और गुस्से में इन दोनों को घूर रहा था। आंखें भी लाल थी। रजत के नाखून भी टूट गए थे, खून निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो दीवार को नोच रहा था। पति और स्वाति की फट गई। डर गए दोनों। पति तो कुछ सोचने की हालत में नहीं था, मॉडर्न बनने का नतीजा देख रहा था। स्वाति ने जय श्री राम बोला और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। पति ने चुप कराया, पागल हो, ये सब अंधविश्वास होता है, कुछ नहीं होता हनुमान चालीसा पढ़ने से। लेकिन स्वाति रुकी नहीं। हनुमान चालीसा सुनकर रजत को और गुस्सा आया। बंद कर, बंद कर, ऐसे चिल्ला रहा था। इधर उधर कूदने लगा। स्वाति ने बताया, जो छत है रजत ने वहां से भी नीचे छलांग लगाई थी, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ये सब बहुत डरावना था। रजत के अंदर जो प्रेत था वो तड़प रहा था। स्वाति हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी। पति ये सब भयानक दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। स्वाति को पूरी तरह से हनुमान चालीसा याद नहीं थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये लाइन बार बार बोल रही थी। कुछ समय बाद रजत शांत हो गया और नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। जय हनुमान, जय हनुमान ऐसा बोलकर रजत बेटा उठो। इतना कहते ही रजत ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेत निकल चुका है। स्वाति ने कहा, मिठाई चाहिए? रजत रोने लगा, मम्मी मुझे क्या हुआ था? स्वाति की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं बेटा, तू अब बिल्कुल ठीक है, बजरंगबली की कृपा से। स्वाति ने पूछा, तुमने किसी चीज को छुआ था रास्ते पर? तब रजत ने बोला, हाँ मम्मी, रास्ते पर एक नींबू पड़ा था, कटा हुआ, थोड़ा लाल भी था। मैंने उसे बॉल की तरह पैर से किक मारी थी। तब स्वाति को पूरी कहानी समझ आई थी कि ये प्रेत कहाँ से लगा था। ऐसे रास्ते पर पड़ी किसी तोटके का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हल्के में मत लेना। वो तो स्वाति हनुमान जी पर विश्वास करती थी इसलिए बच गई, नहीं तो ये जो प्रेत है इसने तांडव करके रजत को अपने साथ ले गया होता। स्वाति को पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती थी, लेकिन उसका जो हनुमान जी पर विश्वास था वो सच्चा था। इसलिए पूरी हनुमान चालीसा ना आते हुए भी हनुमान जी की कृपा से प्रेत चला गया, या फिर ये कह लो हनुमान जी ने प्रेत को पटक पटक के भगाया। अब ये जो पतिदेव है ना, जो मॉडर्न समझते थे खुद को, इन्होंने घर में मंदिर बनवाया और हनुमान जी को मानने लगे हैं, और अब स्वाति को भी हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोकते हैं। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। जो कहते हैं ना, महिला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। महिला हनुमान चालीसा पढ़ सकती है और पूरी याद नहीं होती। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भी हनुमान चालीसा असर करती है। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।